दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम इसका निवारण कैसे करें। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने एक से एक ऐसे उपाय बताए हैं जिनका प्रयोग कर हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ईश्वर भक्ति में दोस्तों बहुत ताकत होती है। आपकी कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप ईश्वर भक्ति से जुड़े हैं तो उसका निवारण आपको बहुत ही सरल तरीके से मिल जाएगा। आज मैंने कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, और अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका उत्तर आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे आप स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे भी मुझे वीडियो के जो कमेंट किए जाते हैं उसमें भी आप कमेंट करके अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूं हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उन सब का एक एक यानी कि इंडिविजुअल एक एक उपाय लेकर आई हूँ। उसके अलावा मैं आपके लिए 2 महा उपाय भी लेकर आई हूँ। यानी कि आपकी समस्या कोई भी हो, लेकिन अगर आप उन 2 महा उपायों को कर लेते हैं तो आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आपको इन समस्याओं को अलग अलग निपटाना है, यानी कि जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, घर में कभी कभी क्लेश होना तो देखिए आम बात है। 4 बर्तन हैं तो खटकते ही खटकते हैं। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा आपके घर में रोज़ होने लगे तो इसके पीछे घर में निगेटिविटी का होना भी एक कारण हो सकता है। इस कारण से भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। पता चला ज़रा सी बात हुई और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि घर में महायुद्ध छिड़ गया, महासंग्राम छिड़ गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसी समस्या का हल। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको ले आना है बाजरा। जो पक्षियों को हम दाना डालते हैं बाजरा, वो छोटा छोटा आपको बाज़ार में पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। उस बाजरे को आपको एक पोटली में बांध लेना है। सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाइए, उसमें थोड़ा सा मुट्ठी भर आपको बाजरा रख लेना है। और जिनके बीच में लड़ाई ज़्यादा होती है उनको उस बाजरे की पोटली को अपने सर के नीचे, यानी कि जो आप तकिया लगाते हैं उसके नीचे उस बाजरे की पोटली को रखकर आपको रात भर सो जाना है। इसके बाद सुबह उठने के बाद आपको दोस्तों उस बाजरे को पक्षियों को डाल देना है। ऐसा आप कुछ दिन कीजिए, आपके घर में जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े होते हैं वो बंद हो जाएंगे, और आपको अपने घर में शांति का वातावरण ज़रूर दिखने लगेगा। दूसरा जो प्रश्न है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, होता है दोस्तों कभी कभी ग्रह नक्षत्र होते हैं घर में, जैसा मैंने पहले बताया कि निगेटिविटी के कारण होता है। कभी कभी हमारे जो भाग्य होता है वो हमारा साथ नहीं देता और हमारा कोई काम नहीं बनता। हर जगह से हमें निराशा महसूस होती है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है कि एक आपको घी का दीपक ले लेना है। बहुत छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, लेकिन 100% आपको इनका लाभ मिलेगा। आपको एक शुद्ध घी का दीपक लेना है, आपको किसी और चीज़ का दीपक नहीं लेना है। आप कमेंट मत कीजिएगा कि तिल के तेल का ले लूँ कि कड़वे तेल का ले लूँ, नहीं, शुद्ध देसी घी का एक आपको दीपक ले लेना है। उसके बाद उस दीपक को आपको लंबी बाती लगा देनी है, गोल बाती मत लगाइएगा। लंबी बाती लगाने के बाद उसी घी में आपको थोड़ा सा तिल डाल देना है, काला तिल, और उसे ले जाकर सोमवार के दिन आपको अपने घर के पास जो भी मंदिर हो वहाँ पे आपको शिवलिंग के पास जला देना है। उसको जहाँ शिवलिंग होती है वहाँ नीचे जला देना है रखने के बाद। या अगर आप मंदिर नहीं जाते तो घर में आप जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं, शंकर जी की कोई प्रतिमा हो, अगर आपने घर में शिवलिंग रख रखी हो या आपने किसी कंकर को शंकर बना के रखा हो अपने घर में, वहाँ पर आपको इसको जला देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी काम आपके अटके हुए हैं वो बनने लगेंगे। आपको ये उपाय केवल और केवल 2 ही 3 बार करना पड़ेगा, और आप देखिएगा कि आपकी सारी समस्याओं का हल आपको, फिर चाहे आपका कोई भी काम हो, वो बनना शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रश्न एक है कि
मेरे घर में मेरी बहन की शादी नहीं हो रही। देखिए दोस्तों, शादी ब्याह जो होता है उसका अपना एक फ़िक्स टाइम होता है, यानी कि कुंडली में और ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा योग बनता है कि जिसकी शादी जब लिखी होती है तभी होती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शादी ब्याह होने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको, एक तो जिसकी शादी नहीं हो रही है उससे बोलिए कि आप रोज़ाना शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, उससे भी काम आपका बनेगा। और जो मैंने अभी बताया कि घी का दीपक आप जलवाना शुरू कीजिए। और एक उपाय जो और आप कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उसे आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसे आप उस व्यक्ति के गले में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, उसकी विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी और उसे अच्छा वर या वधू की प्राप्ति हो जाएगी। इस उपाय को ज़रूर कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुझे एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है। देखिए, एंजाइटी डिप्रेशन ये इस समय आम हो गया है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, वातावरण ऐसा हो गया है कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाती है। कभी कभी वर्कलोड के कारण, कभी घर क्लेश, जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसके कारण, कभी बच्चों का प्रेशर, कभी मतलब टेंशन जो होती है वो हर व्यक्ति को घेरे हुए है, जिसका एक सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होती है, एंजाइटी हो जाती है। हमें घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत अस्त व्यस्त कर देती है। हम अपना कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। घबराहट जब होगी व्यक्ति को, तो कोई भी काम आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय है। शुद्ध देसी घी ले लीजिए दोस्तों, मिट्टी के दियाली में ही लीजिएगा, उसे किसी कटोरी में मत लीजिएगा। उसके बाद उस घी में आपको अपनी रिंग फिंगर, जहाँ पे आप अंगूठी पहनते हैं, उस फिंगर से उस घी को उठाकर आपको शिवलिंग पर ओम की आकृति बनानी है। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और आपकी जो घबराहट होती है उसका रामबाण और अचूक उपाय है। आपको लगेगा कि इतनी दवाइयाँ मैंने खा ली, इतने उपाय कर लिए, कुछ नहीं हुआ। एक ओम बनाने से क्या होगा, आप जानते हैं ओम की महिमा को। अगर हम केवल ओम शब्द का जो उच्चारण होता है उसे अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, 11 बार सुबह, 11 बार दोपहर में, या सिर्फ हम सुबह ही ओम उच्चारण करने लगें, तो आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन तो ऐसे ही भाग जाएगी। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ओम का उच्चारण करना। और ओम को शिवलिंग पे बनाने से बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा मिलता है आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन में। एक बार मेरे कहने से इसको करके देखिए। का प्रश्न ये है कि हमारे घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम चल रही है और हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं होती। यानी कि पैसे की जब प्रॉब्लम होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपके सारे काम अटकने लगेंगे, क्योंकि पैसे से ही सारे काम होते हैं। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे काम दोस्तों रुकने लगेंगे, कुछ भी काम आपका बनेगा नहीं। तो क्या करना है आपको तुलसी का जो पेड़ होता है ना दोस्तों, बहुत छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तुलसी का जो पेड़ होता है आपके घर में, अगर तुलसी का पेड़ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक पेड़ आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी एक तो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करती है और बाकी आपके घर में सुख शांति की एक उत्पत्ति करती है तुलसी माता का पौधा। और आर्थिक समस्या का निराकरण भी आप तुलसी के पौधे के माध्यम से कर सकते हैं। जानिए कैसे। तो दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन दूध ले लेना है थोड़ा सा कच्चा, उसमें आपको डाल देना है थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर डाल देना है। बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे वाले दिन आपको ये करना है। उसी दूध को आपको तुलसी माता की जड़ पर चढ़ा देना है। ऐसा आप बृहस्पतिवार को करके देखिए, यानी कि थर्सडे आपको करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपको स्वयं ये चमत्कार जो है आप 2-3 बार करेंगे, यानी कि महीने भर में
अगर आप 4-5 बार ऐसा करते हैं, थर्सडे आएंगे 3 से 4, फल ज़रूर मिलेगा। करके देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। अब आती हूँ 2 आपको मैं बताने जा रही हूँ महा उपाय। समस्याएं जीवन में बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम सबका निवारण करने बैठ जाएं तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने आज सारी समस्याएं बताई हैं हर व्यक्ति के जीवन में ना होती हों। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो आप अलग अलग उपाय करने की जगह आप 2 महा उपाय जो बता रही हूँ उन्हें करके देखिए। सबसे पहला तो एक ये आप करना शुरू कर दीजिए कि आप अपने घर में रामचरितमानस की पुस्तक ले आइए। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की पुस्तक जो होती है उसमें से आपको 5 दोहे मैं चौपाई सहित आपको अपने घर में पढ़ने हैं, थोड़े से उच्च स्वर में। ऐसा करने से आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, किसी भी कारण की प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होंगी वो ख़त्म होने लगेंगी और आपकी जो भी संकट हैं वो दूर होने लगेंगे। करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं इतने यकीन के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना इसको करती हूँ और मैंने जब से इसे करना शुरू किया है मुझे ऐसे लाभ मिले हैं जिसका मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। और एक दूसरा काम दोस्तों आप ये और करना शुरू कीजिए कि आप के घर में कोई भी एक व्यक्ति हो सके तो हर व्यक्ति शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। अगर आपके घर से नहीं प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है तो कि आप जिसमें से पानी पीते हो उसी बर्तन में से, यानी कि उसे रात में आपको धोकर रख देना है साफ पानी भर के, उसको फिर आप टच नहीं कीजिए। सुबह उसमें से आपको 1 लोटा जल निकाल कर उसमें थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा चावल यानी कि काला तिल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दूध, 1 सफ़ेद फूल डालकर आपको अपने घर के उसी जल को ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। करने से आपके घर में चाहे कोई भी दोष हो, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो वास्तु दोष हो, चाहे वो आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का दोष हो, या आपके घर में ब्याह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो इस उपाय को करने से आपकी खत्म ना हो जाए। ज़रूर खत्म होगी। देखिए दोस्तों, कोई भी आप उपाय करेंगे तो आप ये सोचिए कि जादू हो जाएगा, मैंने किया उपाय 10 ही दिन में मुझको आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी उपाय कीजिए, आपको 2 महीने 3 महीने लगते हैं। जब देखिए समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसका निराकरण भी जो है उसमें टाइम लगता है। हाँ, किसी किसी को पहले दूसरे बार से ही आराम हो जाता है, महीने भर बाद आराम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो देख लीजिए आपको कौन सा उपाय सूट करता है। पर मैं कहूँगी कि जो 2 मैंने महा उपाय बताए हैं इसे आप करना शुरू कीजिए और आपके जीवन में जो चमत्कार होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखें। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।